तो ये दोनों के दोनों मिलाओ तो इसके को बना देते हैं मृगी मुद्रा। मृगी कहते हैं हिरणी को। हिरणी जो है उसके 2 सींग होते हैं और जो हिरण है वो 12 सींगा होता है, 12 सींग होते हैं उसके। तो ये मृगी मुद्रा ऐसे बनाकर इसी से आहुति दी जाती है। ऐसे सामग्री लेके इन 3 से ही ऐसे आहुति देते हैं। और बच्चे को खिलाना हो तो भी कहते हैं ऐसे ही देते हैं ना, ऐसे भगवान को भी अर्पित किया जाता है। तो इसका प्रयोग करेंगे माला के लिए, इन 2 उंगलियां बीच वाली, और ऐसे चलाते जाइए, चलते फिरते उठते बैठते। और माला का अपना नियम है, माला ऐसे पकड़ के शुरू हो जाए नहीं। सबसे पहले तो माला लेकर उसका जो मोटा मन का है उस पर 2 बूंद पानी डालिए, उसे पवित्र कीजिए, और फिर उसे हाथ में लेके ऐसे पहले माथे से लगाइए, फिर दाईं आंख, फिर बाईं आंख, फिर गले से लगाइए, ऐसे यहाँ से टच कीजिए, और फिर दोनों हाथों में लेके ऐसे हृदय से लगा के अब फिर अपने दोनों उंगलियों के बीच में पकड़िए। उसे सम्मान दो और भाव क्या रखो कि माला तो सीढ़ी है मेरे प्रभु की ओर जाने के लिए, उसकी मंजिल की ओर जाने के लिए मैं तेरा प्रयोग करने लगा हूँ, मुझे ऊपर उठने के लिए मदद कर, सहयोग कर। फिर जपो, और फिर देखिए कि माला चलती चली जाए तो होना तो यह चाहिए कि आपका 10, 20, 25 मन के गिनते गिनते आप खो जाएं, और माला छूट जाए तो छूट जाए, आप खो जाओ। जाप करते 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 भगवान का नाम लेते लेते ऐसे बोलते जा रहे हैं, और श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, ओम 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 ओम। आपको होश ही ना रहे आप कहाँ बैठे, क्योंकि माला का काम है आपका ध्यान टिकवा देना। वहां इस झगड़े में मत पड़ना, पूरी नहीं हुई अभी तक। अब माला पूरी करने के चक्कर में पड़ जाओगे आप। मंजिल मिलनी चाहिए आपको कि आप पहुंच गए, और कितने भी जपे और पहुंचे नहीं तो फिर इसका मतलब है बाहर खड़े हुए हो। तो जब थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है स्वाध्याय संयमे, कि भगवान की भक्ति को सफल करने के लिए अगली चीज आती है स्वाध्याय। स्वाध्याय में 2 चीजें हैं, एक तो है सुअध्ययन और दूसरा है स्वकीय अध्ययनम, स्वयं का अध्ययन करना और अच्छा अध्ययन करना। बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा कि सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को पढ़ना आ गया इस युग में, पर क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोगों को समझ आया है। जिस दिन सही पढ़ना आ गया उस दिन मानवता का विकास होगा। तो क्या समझ में आया कि पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन ये विचारणीय है कि ये पढ़ने योग्य है भी या नहीं है। बेकार की चीजें पढ़ने में अगर आप बैठ गए तो फिर वो पतन की तरफ लेकर जाएगी, और अगर सही चीजों को पढ़ने बैठ गए तो फिर वो आपको हर दिन ऊंचा उठाएगी। इसलिए सही ग्रंथ आपके पास होने चाहिए। और एक किसी बहुत प्रसिद्ध राष्ट्र में बड़ा नाम रहा व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके संबंध में मुझे पढ़ने को मिला कि इतना पढ़ते थे कि लाइब्रेरी में चले जाते थे तो पुस्तक भी चुरा के अपने कोट में रख लेते थे, और फिर लाइब्रेरियन को भी पता था कि लेके जाएगा, तो फिर वो हाथ जोड़ के अदब के साथ उनसे कहता था, महाराज ये रख दो यहीं, आपको इसकी जो है फोटो स्टेट करवा के दिलवा देंगे, जहां जहां जो जगह आपको पसंद आ रही है। और उस व्यक्ति ने देश को, समाज को दिया बहुत कुछ। मतलब इतना लालच में आ जाए व्यक्ति कि इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। याज्ञवल्क्य ऋषि ने तो ये कहा कि अगर आप
पलंग पर लेटे लेटे भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो ये भी किसी तपस्या से कम नहीं है। मतलब किसी पर्यंक पर आप जो है विश्राम करते हुए और कोई ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए वो भी एक तपस्या के बराबर है। पढ़ने को बहुत महत्व दिया गया। जितनी अच्छी से अच्छी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। और मैंने ये बात देखी है, अमेरिका में भी मैंने देखा कि वहाँ के लोग जिस समय किसी छुट्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि हम 7 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उनके पास बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। साथ साथ में कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके चलते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिल सके। ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनके द्वारा वो इंस्पायर हो सके, मतलब अंतः प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा जिन चीज़ों से प्राप्त हो सके, तो ऐसे लेकर के चलते हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि आप जो उतने दिनों तक समुद्र के किनारे रहेंगे तो आप अपनी गाड़ी के साथ अपनी साइकिल भी बांध रहे हो? तो वो कहते हैं कि सैर करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। बहुत लोग जो है उधर साइकिल चलाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। साइकिल को ये मानते हैं कि इससे बढ़िया कुछ व्यायाम नहीं और इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। गौरव अनुभव करते हैं। इधर साइकिल पर कोई चल रहा हो तो लोग देख के कहते हैं कि यही दिन आ गए भी इसके बेचारे के, लगता है बहुत बुरी हालत में जी रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने का शौक लोगों को बहुत है, बाहर बहुत है, और होना भी चाहिए, हर एक को होना चाहिए। दूसरी चीज है स्वकीय अध्ययन, अपना आत्मविश्लेषण करना। किसी भी जीवन को जब ऊंचा उठाने की किसी के अंदर भी भावना उत्पन्न हो तो उसे एक तो अच्छे ग्रंथ को पढ़ने की भावना आनी चाहिए। दूसरी चीज आनी चाहिए कि वो आत्मचिंतन जरूर करे, आत्मविश्लेषण जरूर करे, अकेले बैठकर खुद के बारे में विचार करे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैंने किया, क्या मुझे करना है, मेरी आदतें कैसी हो गई, मेरा व्यवहार किस तरह का है, मैं कौन सी आदतों को बार बार दोहराता हूँ, मेरे सपने क्या थे और मैं कहाँ खड़ा रह गया, मेरे वक्त बिताने का तरीका क्या है, मुझे होना किस तरह से चाहिए, मैं बातचीत में कैसा हूँ, मैं अपने पहनने का, खाने का, उठने का, बैठने का कितना ध्यान रखता हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी कमजोरियाँ हैं जो मेरे लिए बाधक बन जाती, मुझे आगे जाने ही नहीं देती, मुझे किस तरह से अपने आप को और व्यवस्थित करना है, मुझे कितने अनुशासन की आवश्यकता है, मुझे किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं कैसे अपने व्यवहार को और आचार को किस तरह से मेरा जीवन चलता है, मुझे इस पर सोचना चाहिए। तो अकेले बैठेंगे जिस समय आप, तो आप चिंतन करेंगे, तो इससे आपके अंदर निखार आता है। आत्म विकास की यात्रा में व्यक्ति को, आत्मनिर्माण की यात्रा में आत्म सुधार से शुरुआत करनी चाहिए। और आत्म सुधार तब संभव होता है जब आत्मचिंतन करने का मौका मिले। कोई भी आदमी जब तक आत्मचिंतन नहीं करता, खुद के बारे में नहीं सोचता, तब तक बात नहीं बनती। और अब तो जो है सेल्फ रियलाइजेशन पर बहुत काम हो रहा पूरी दुनिया भर में। वो कहते हैं ना कि किसी आदमी को डांटो डपटो, उसके बजाय उसे रियलाइज कराओ कि तूने ये अच्छा किया या बुरा किया। अगर वो रियलाइज कर जाता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। तो आप अकेले बैठे और समय निकालें, ये बहुत बड़ा काम करता है। डायरी लिखना, आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, अपने बारे में विचार करते हुए अपने आप को खुद दिशा देना। जो लोग, हाँ ये बात जरूर ध्यान रखिए, अपनी डायरी आप किसी से शेयर ना करें, आपकी अपनी अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहुत पर्सनल चीज है।
जैसे जैसे आप अपना हर दिन चिंतन करते जाएंगे और साथ में सुधार करने के लिए, नई और अच्छी आदतों को लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे वैसे आप देखते जाइए कि जीवन कितना कीमती होता जाता है। सभी को ये बहुत आवश्यक है, समय निकालिए। दूसरों के साथ मीटिंग करते हैं आप लोग, खुद के साथ मीटिंग करने का मौका मिलना चाहिए ना। दुनिया से मिलते हो तो खुद से भी तो मिलो। खुद से मिलने में बहुत मजा आता है। और फिर एक बात ध्यान रख लीजिए कि अच्छे ग्रंथ पढ़ने के साथ जब आप चिंतन मनन स्वयं अकेले बैठकर करते हैं, तो जैसे आपने कहीं एक वाक्य पढ़ा कि लोग सफल तो होना चाहते हैं लेकिन सफलता का मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है, तो सफलता मिलेगी नहीं। बिना कीमत चुकाए तो आदमी सफल हो ही नहीं सकता। और मूल्य चुकाने के लिए सफलता की तैयारी करनी होती है। अगर आप कीमती बनना चाहते हैं, जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो सफलता की कीमत चुकाइए और सफलता के लिए तैयारी कीजिए। किसी सफल आदमी को देखने के बाद आपको ये समझ में आता है ये बड़ा किस्मत वाला है, सफल हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि कितने समय तक उस व्यक्ति ने संघर्ष किया, कितने उतार चढ़ाव देखे, किन किन परिस्थितियों से निकलकर वहां तक पहुंचा। तो वो होती है तैयारी। तो ये वाक्य आपने पढ़ा, अब इसको मनन करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप मनन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक एक विचार अपने आप में एक चिंगारी है और आपको बन जाना है ईंधन। और जैसे आप ईंधन बनेंगे, विचारों की वो चिंगारी आपके अंदर ज्योत जगा देगी। तब आप जगमगाते हुए एक इंसान दिखाई दोगे। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आत्मचिंतन बहुत बड़ी चीज है। इसको कहा गया ये भी स्वाध्याय है। और दो बातें और जो बहुत अच्छे से पकड़नी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया, लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन सफलता की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है और सफलता के लिए उसकी तैयारी नहीं करते। ठीक है ना। उसके बाद अगली बात एक और है कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्टिविटी एफर्ट, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तब आपकी जिंदगी में सफलताएं आती हैं। क्योंकि सफलता के लिए पॉजिटिव थिंकिंग भी जरूरी है और पॉजिटिव एफर्ट भी जरूरी है। जहां दोनों रहें, हालांकि ये विषय नहीं अभी हमारे लिए कि हम इस पर चिंतन करें। मैंने तो सिर्फ एक बात बताई कि आपने कहीं ये पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने इस पर मनन करना शुरू किया तो आपको सफलता का सूत्र हाथ लग गया। और छोटी सी चीज आपकी जिंदगी में आ गई तो बस उसके बाद वही आपकी जिंदगी को कितना कीमती बना देगी। प्रश्न ये नहीं कि आप किस उम्र में हैं, करने वाला किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है और कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और न करने वाले आदमी को कितने भी सुख साधन सामने हो, वो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों ने कुछ बने हैं और कुछ किया है, वो लोग गरीबी में भी, लाचारी में भी, बेबसी में भी, बहुत बुरी बुरी स्थितियों से भी निकल करके बाहर आए और उन्होंने इतिहास रचा। अंदर आग होनी चाहिए। तो ये सारी अग्नि जागती तभी है जब आप जो है बार बार अपनी अग्नि को जो आपके अंदर जागी है, आत्मचिंतन करते हुए, आत्मविश्लेषण करते हुए उसे जगाए रखें और अपने आप को अंत प्रेरणा देते रहें। बाहर से आपको कोई मास्टर मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए, कोई आपको जो है लाइफ कोच मिल जाए, थोड़ी देर के लिए प्रेरणा दे देगा, लेकिन उसके साथ में आप आगे तक जा पाओगे वो तो तभी संभव है जब अंत प्रेरणा काम करेगी, अंदर से आप काम करेंगे। किसी को भी देख करके इंस्पायर होना एक अच्छी बात है, लेकिन उस अग्नि को जगाए रखना बहुत जरूरी बात है। और वैसे भी कहा जाता है कि या तो इंस्पायर होइए, नहीं तो फिर एक्सपायर हो जाओगे। प्रेरणा लेते रहो तो आगे बढ़ते रहोगे, नहीं तो आप अपने आप को मार रहे हो। जिंदगी की गेंद या तो ऊपर जाती या फिर नीचे आती है, बीच में तो ठहरती नहीं। तो अपनी गेंद को ऊपर ले जाने के लिए आपको पूरा जोर तो लगाना पड़ेगा ना।
और दो लोगों से आप जो है कभी भी उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये दो लोग ही आपकी जिंदगी को सजाते संवारते हैं, लेकिन डांटते बहुत हैं। एक तो गुरु और एक माता पिता, जब देखो टोकते रहते हैं, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, ये क्या किया और वो क्या किया, ऐसे करना था, ऐसे करना चाहिए था। आपकी जिंदगी को सजाने वाले ये सिर्फ दो ही लोग हैं, बाकी सारी दुनिया तो सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। पूरी दुनिया आपको सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। आपकी गलतियों की, आपकी लापरवाही की, सब सजा देने को तैयार खड़े हैं। जिंदगी को सजाने वाले तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो आपके माता पिता और एक आपके गुरुजन। वही तो बार बार आपको टोक करके, रोक करके, समझा करके निखारते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत बहुत आदर देना चाहिए। और आखिर का शब्द आपको और सुना देता हूँ, क्योंकि मैं इस श्लोक को पूरा करना चाह रहा हूँ, नहीं तो हम एक ही श्लोक में अटके रह जाएंगे। अगला शब्द है संयमे, स्वाध्याय संयमे। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे। मतलब जिस आदमी को खुद पर कंट्रोल नहीं है, उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। जिंदगी में भी सफलता के लिए संयम चाहिए, आपका ब्रेक काम करना चाहिए। ब्रेक आपका हट गया तो गाड़ी तो गड़बड़ हो ही जाएगी। इसलिए निवेदन है सभी से, अपने ब्रेक को देखिए, चेक करिए, काम करता है या नहीं करता। कड़वा बोल रहे हो, रोक लो अपने आप को। गुस्सा आ रहा हो तो थोड़ा आ गया, ठीक है, ब्रेक इस्तेमाल करो। ज़्यादा बोलने लग गए हैं तो उस समय भी कोशिश करो कि ब्रेक लगा दिया जाए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली हालत में पहुंचा देगा। इसको कहते हैं संयमन शक्ति। श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर साध्यते। और भी अन्य साधन हो सकते हैं भगवान की भक्ति सिद्ध करने के लिए, लेकिन कहा गया कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। और आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। लालच आ रहा हो, स्वाद लग रहा हो, तो स्वाद में आकर ज्यादा पागल मत हो जाना, ब्रेक का इस्तेमाल करना। धर्म कोई भी हो, हर धर्म में मान्यता है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा धर्म कर्म के कार्य में अवश्य लगाना चाहिए। धर्मादा सेवा ऐसे ही कार्यों का उचित विकल्प है। धर्मादा सेवा पुण्य कवच बनाता है, आयुष्य आरोग्य बढ़ाता है, घर परिवार में खुशहाली लाता है। भाग्यशाली कुलीन परिवार धर्मादा सेवा प्रतिमाह जीवन पर्यंत करते हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में विश्व जागृति मिशन के तत्वाधान में पिछले कई वर्षों से धर्मादा सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। आइए इन धर्मादा सेवाओं पर एक दृष्टि डालें। अनाथ एवं निर्धन बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र। विश्व जागृति मिशन द्वारा बच्चों के पोषण, प्रगति और विकास के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानदीप विद्यालय, रुक्का और खूंटी रांची झारखंड में आदिवासी पब्लिक स्कूल संचालित हैं, जिनमें 2000 बच्चे श्रेष्ठ शिक्षा संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। गुरुकुल प्राचीन एवं आधुनिक शिक्षा संस्कृति का अद्भुत संगम महर्षि वेद व्यास गुरुकुल विद्यापीठ में लगभग 100 बच्चों को उत्तम शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। वृद्धाश्रम महाराज श्री ने माता पिता एवं वृद्धों के लिए आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में स्थित वृद्धाश्रम में निशुल्क भोजन, आवास, वस्त्र एवं चिकित्सा की व्यवस्था कर रखी है। करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल निर्धन रोगियों की निशुल्क चिकित्सा के लिए करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल में रोगियों का सफल उपचार होता है। आँखों का ये अस्पताल सुदूर तक सेवा के लिए लोकप्रिय है। कामधेनु गौशाला
गो सेवा गोदान से मानव जीवन कृतार्थ होता है। मिशन द्वारा आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मुरादाबाद, बेंगलुरु के साथ पानीपत हरियाणा में आदर्श कामधेनु गौशाला की स्थापना की गई है, जिनमें 500 से अधिक गौओं की सेवा की जाती है। भंडारा। आनंद धाम आश्रम में 15 वर्षों से लगातार 500 भक्तों के लिए भंडारा चलाया जा रहा है। देव मंदिर। आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में पशुपतिनाथ मंदिर, नवग्रह एवं शनि मंदिर, सिद्ध शिखर, इसके साथ ही दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, पूर्वी दिल्ली में राधा माधव मंदिर की स्थापना के साथ मिशन के सभी आश्रमों में भव्य देव मंदिर भक्तों की श्रद्धा, आस्था व पूजा प्रार्थना के केंद्र हैं। यज्ञ, सत्संग, ज्ञान, ध्यान। पूज्य महाराष्ट्री यज्ञ सत्संग के प्रसाद से संपूर्ण विश्व के लोगों को अपने सद चिंतन व सद विचारों के उपदेशों से जागरण का संदेश दे रहे हैं। दैवीय आपदा। विश्व जागृति मिशन द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री राहत कोष एवं बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि से प्रभावित लोगों की सहायता की जाती है। यदि आप भी ऐसी धर्मादा सेवाओं से जुड़कर अक्षय पुण्य के भागीदार बनना चाहते हैं तो संपर्क करें। संपर्क सूत्र श्री GC जोशी जी 9311534556